वेलकम है किसी इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जो है ना, इसके अंदर जो चीज़ है ना, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको उस पार्ट को तो आप छोड़ दें। जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या मतलब होता है, जो भी वेरिएबल है ना, जो भी अभी तक हम वेरिएबल्स बनाते आए हैं उनको एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लेकिन वो जो थे उनको वो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स थे, वो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, लैंग्वेज उनको रिकग्नाइज करती है। तो मैं एक्चुअली वो जो इंटीग्रल डेटा टाइप्स, जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स थे और बुलियन था, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम अपने जो डेटा टाइप्स हैं उनको भी बना सकते हैं। अब हम अपने डेटा टाइप्स जो हैं वो क्यों बनाएंगे? जिस तरह से इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स क्यों है? इंटीजर्स हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो वो क्यों है? वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं इन मेमोरी। इसी तरह से जो कंप्यूटर है उसके अंदर जब हमारा प्रोग्राम जो है वो बड़ा हो जाता है ना, उस टाइम पे हमारे पास चीज़ें जो हैं वो भी, यानी कि डाटा जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो डाटा है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिर नंबर्स नहीं रह जाते, वो ज़्यादा डाटा जो है ना वो हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल होगी इसकी, वो है हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का डाटा। तो स्टूडेंट का डाटा जो है उसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा जो स्टूडेंट है उसका नाम भी हो सकता है, उसके उसके ग्रेड्स भी हो सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा, हर स्टूडेंट के हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आप इस तरह के नहीं, आप लिटरली एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो नॉन फिज़िकल हो, इवन जो आपके थॉट्स हैं ना वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर आप उसकी बात करें इनसाइड मेमोरी, कि आप एक इस तरह का भी थॉट जो है उस पे भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट का डाटा कैसे बन सकता है, जो ऑब्जेक्ट का डाटा कह रहा हूँ, थॉट का ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है? थॉट किस तरह का है, गुड है या बैड है, वो कोई न्यू रेवोल्यूशनरी आइडिया है या कि वो आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ये सारे की सारी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। और जो स्टूडेंट था वो एक फ़िज़िकल एंटिटी है। एंटिटी जो है ये भी आप एक लफ्ज़ है जो कि आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एंटिटी भी वही चीज़ है, लाइक कोई भी जो चीज़ है जो जिसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वो आपकी एक एंटिटी है। तो एक स्टूडेंट एंटिटी है, कोई पर्सन एंटिटी है, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, जो भी चीज़ आपके सामने इस टाइम पे भी जो भी चीज़ें हैं ना वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और आप एज ए प्रैक्टिस, एज एन एक्सरसाइज, इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप इधर उधर जो है ना चीज़ों को देख के उनकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको आप गिन सकते हैं कि ये एक चीज़ है तो इसके अंदर क्या हो सकता है। लाइक आपके पास कोई चेयर है, तो कोई भी चेयर है उसके चेयर होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि उसकी इतनी लेग्स होंगी, उसकी शेप इस तरह की होगी। तो इसी तरह से ना आपके पास इधर भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते किस तरह से है। जो सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है वो होता है स्ट्रक्ट, जो कीवर्ड है उसकी मदद से हम एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये जो लफ्ज़ है इटसेल्फ यही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसको देख के हमने बाकी चीज़ें, यानी कि एक मैप है काइंड ऑफ, ये एक नक्शा है जिसको देख के हमने कोई ना कोई एक और चीज़ जो है, जो एक एक्चुअल रियल चीज़ होगी वो बनानी है। तो इस केस में हम जो है वो मे बी हम यहाँ पे किसी ना किसी जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये आप इसका नाम लिखेंगे। जिस तरह से आपने वेरिएबल्स को नेम करने के आपके पास रूल्स होते हैं, सेम रूल्स इधर भी अप्लाई होंगे। लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशन है इसके लिए वो हम pascal केस यूज़ करते हैं। लाइक हर जो वर्ड है, अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर जो वर्ड है उसको हम, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर जस्ट सिंगल वर्ड है तो फिर भी हम उसका फर्स्ट जो है उसको कैपिटलाइज रखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो करली ब्रैकेट्स हैं वो लगानी होती हैं, और एंड पे आपने सेमीकोलन भी लगाना होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी के अंदर आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बताने। अब स्टूडेंट जो है उसके काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो हम उसकी मे बी यहाँ पे एक जो है ना एज उसको रख लेते हैं, और उसके बाद हम उसका एक नाम रख लेते हैं। तो नाम जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको लेकर आते हैं
और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग जो है वो होगा उसका नेम। तो ये जो है जस्ट इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई इसको वैल्यू नहीं दी जा रही, और यहाँ पे इसका ये एक नाम है जो कि ये एज है और ये एक उसका नाम है। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है, आप इसको इंटरफेस भी कह सकते हैं। कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इसको कहते भी इंटरफेस ही हैं। तो ये एक्चुअली अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका अब हम एक जो वेरिएबल है वो किस तरह से बना सकते हैं, वो जिस तरह से आपने इंटीजर बनाए हैं ना, तो आप यहाँ पे इंटीजर बनाने के लिए उसकी टाइप लिखते हैं, इसी तरह से एक स्टूडेंट बनाने के लिए उसकी टाइप लिखेंगे। तो उसकी टाइप है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और आगे हम अपने स्टूडेंट का नाम रख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इस तरह से लिख देते हैं, ये क्योंकि लोअर केस है तो ये एक डिफरेंट होगा और ये एक डिफरेंट है, तो ये एक स्टूडेंट हमारा बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह से छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको साथ ही में इनिशियलाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका इनिशियलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें इसको चाहिए, एक तो इसको एज चाहिए और एक इसको एक स्ट्रिंग जो है वो चाहिए। तो एक इंटीजर जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मे बी वो 21 ईयर्स है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी ये स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे मे बी कोड माइट लिखते हैं तो ये जो है यहाँ पे अब हमारी इनिशियलाइजेशन भी हो गई है। ये चीज़ जो है इसकी तरतीब वो बिल्कुल वैसे ही होगी जहाँ जिस तरह से आपने यहाँ पे रखी हुई है। अगर ये पहले है देन आपको ये स्ट्रिंग जो है वो पहले लिखना पड़ेगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये एरर आ रहा है तो कि भाई आप जो इंटीजर है वो एक स्ट्रिंग को दे रहे हैं और एक इंटीजर को आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसे ठीक है। तो ये जो है इसकी इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगी साथ में ही, और उसके बाद अगर आप इसको जो है इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है आप इसका नाम लिखते हैं और आप डॉट ऑपरेटर जो है उसकी मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉट जो ही लगाएंगे आपको इंटेलिसेंस जो है वो भी बता देगी, इंटेलिसेंस कहते हैं इसको, जो भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एज है, आप ये एक्सेस कर सकते हैं। ये अब इस एक्चुअली इंटीजर की बात हो रही है और इसको आप जस्ट लाइक एन इंटीजर ट्रीट कर सकते हैं। इंटीजर में मे बी आप यहाँ पे आपने ऑब्वियसली ये इनिशियलाइज तो कर दिया हुआ है, लेकिन आप मे बी इसको 78 ईयर्स के कोई बाबा जी बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पास कोई एज इस तरह से होता। तो ये जो चीज़ है आप बिल्कुल उसी तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज़ ये है जस्ट एन इंटीजर। तो उसके बाद आप इसको जो है अगर आप सी आउट में भी करना चाहें वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, जस्ट लाइक आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। और क्योंकि हमने इसको ओवरराइट कर दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो ओवर रिटर्न जो है वो आएगी, तो वो एक्चुअली यहाँ पे 78 है तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह से आप ये जो है इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कोई स्ट्रिंग या इंटीजर ले रहा है तो मे बी लाइक दिस, तो इसको अगर आपने कॉल करना है, हम इसका लॉजिक नहीं लिखेंगे, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं ना वो इस चीज़ को बड़ा समझते हैं कि पता नहीं ये तो फिर कोई अलग ही चीज़ होगी है, लेकिन ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप इसको क्योंकि एक इंटीजर ले रहा है तो आप इसको ये चीज़ इस तरह से पास कर सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक इंटीजर जो है उसी की ही बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड स्ट्रिंग ले रहा होता तो आप उसको ये डॉट नेम जो था स्टूडेंट डॉट नेम वो भी दे सकते थे। अब ये जो स्टूडेंट है ये मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा है, इस टाइप की नाम जो है ना उसके साथ नहीं मैंने इसको एक्सेस किया, ये चीज़ भी आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन भी था कि किस तरह से क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इसको क्यों बनाते हैं। अब मैं फाइनली आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में से जो आपने देखी भी हुई है ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आपने कंसिडर करना है, कंसिडर नहीं करना, आपने इमेजिन करना है आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, स्नैपचैट सारा कुछ आप यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो आपकी प्रोफाइल होती है जिस तरह से उसके अंदर चीज़ें लेआउट हुई हुई हैं कि साइड में आपका नाम आ रहा है, साइड में आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, आपके फॉलोइंग लिस्ट, फॉलोअर्स, आपकी पोस्ट और नीचे आपकी सारी जो पोस्ट हैं उनकी ग्रिड आ रही है, मतलब वो सारी जो लेआउट हुई हुई है। अगर कोई और बंदा जो है वो अपनी प्रोफाइल देखता है ना तो उसमें भी लेआउट सारा सेम ही होता है, जस्ट उसके अंदर डेटा जो है ना वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर आपका कोई दोस्त है तो उसकी अगर प्रोफाइल में जाएंगे तो उधर उसका नाम होगा, उधर उसकी प्रोफाइल होगी, उधर उसकी पोस्ट होंगी एंड सो ऑन। लेकिन जो उसकी शक्ल है ना उसकी काइंड ऑफ जो जिस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि उसकी भी कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसकी कोई ना कोई यूज़र नेम होगा जिसको आप आईडी भी कह सकते हैं, उसका कोई ना कोई नेम होगा, उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट, नंबर ऑफ़ फॉलोइंग एंड फॉलोअर लिस्ट, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर स्टोर कर सकते हैं ना।
तो उस तरह का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना हो, लाइक इधर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं बाय द वे। यहाँ पे हमारे पास है ना, तो हम एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक मे बी प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हम देखें तो ये जो है इसके अंदर हम कुछ इस तरह से फिर काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉलोअर्स हो सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और फिर आप इसी को फॉलोइंग भी कर सकते हैं, तो लाइक दिस। और फिर बाद में आप इसकी जो है वो मे बी जो आपकी प्रोफाइल है वो एक्चुअली जो डीपी है एक्चुअली वो आपकी कोई ना कोई लिंक है, तो हम उसको स्ट्रिंग बना रहे हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा उसका ना एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सारे की सारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी बंदा प्रोफाइल बनाएगा ना, हम उसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं मल्टीपल। लाइक प्रोफाइल का आप डेटा बनाएंगे, इधर आप कोई सामान बना सकते हैं, उसकी आप यहाँ पे सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो आप इसको देंगे। फिर एक और सामान एल्स आपके पास आ जाता है, उसका भी डाटा आप इस तरह से बना सकते हैं। और बाद में आप जस्ट एक जो नाम है उसी के साथ उस पूरी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये मज़ा होता है और ये इसका पर्पज़ होता है कि हम इस तरह से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसको एक चीज़ के अंदर इनक्लोज़ कर दें, क्योंकि ये बार बार रिपीट होनी है। तो इनके बार बार वेरिएबल्स बनाने से बेहतर है कि हम इनको इस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर बना लें और बाद में उस स्ट्रक्चर की बेस पे हम जो भी चीज़ चाहें वो बना सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं आज आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये जस्ट उसका इंट्रोडक्शन था, बहुत ही कुछ सीखने को बाकी है, और लेकिन ये होता है आपका जो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++।